बंधुओं, सादर अभिवादन। क्या कारण है आज का वीडियो। दिल्ली कुंभ भगदड़ जो यात्रियों के लिए ट्रेन न होकर तीर्थ यात्रियों के लिए थी, उसमें भी मृत्यु और अस्पताल में भर्ती। जाने क्या कारण है कि तीर्थ यात्रियों के मध्य भी भगदड़ और ट्रेन में तीर्थ यात्रियों के द्वारा पत्थरबाजी और तोड़फोड़। गंगा स्नान में साधुओं के मध्य भी प्रतिस्पर्धा। जाने क्या कारण है। क्योंकि हम धार्मिक हैं, हम तीर्थयात्री हैं, हम इसके साथ ही चारों धाम करते हैं, चारों कुंभ स्नान करते हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करते हैं, 52 शक्तिपीठों में हमारी पूर्ण आस्था है। रोज़ हम पूजा पाठ भी घर पर करते हैं, भजन कीर्तन कथा प्रवचन हम सुनते ही रहते हैं। मठ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च और बौद्ध विहार में हम लोग जाते हैं। हमारे अधिकांश भक्तों को हनुमान चालीसा, मानस का सुंदरकांड, गीता, कुरान का अध्ययन ही नहीं करते, वरन कंठस्थ भी है। और गली गली में पंडित पुरोहित पुजारी पंडित पादरी रह रहे हैं तथा मोहल्लों में मठ और मंदिर हैं। साथ ही भारत की 99% जनसंख्या आस्तिक है। लेकिन इन सब के बावजूद एक आदमकद प्रश्न चिन्ह है कि देश की जेलें और अदालतें हत्या, बलात्कार, रिश्वत, छल कपट, झूठ से आक्रांत हैं, भरी हुई हैं। तीर्थ यात्रियों के बीच भी प्रतिस्पर्धा है। ट्रेन अथवा बस पर एक साथ एक ही समय में एक ही द्वार से सब चढ़ना चाहते हैं, जबकि ट्रेन उन्हीं के लिए बनाई गई है। बस पूरी खाली है, लेकिन उनमें प्रतिस्पर्धा। गंगा स्नान में भी प्रतिस्पर्धा, क्योंकि साधुओं के बीच अहंकार क्रोध की पराकाष्ठा देखने को मिलती है, उपद्रव और आतंक देखने को मिलता है। मैं पहले स्नान करूंगा, मेरा वर्ग पहले स्नान करेगा, इस तरह से। जबकि मानस में साफ साफ व्याख्या आई है, रामचरितमानस में, मानस के उत्तरकांड में के 112वें खामेल में भगवान शिव ने कहा है, उमा जे राम चरण रत। भगवान शिव ने कहा है, उमा जे राम चरण रत, विगत काम मत क्रोध, निज प्रभु में देखें जगत, के सन करें विरोध। तो हम सभी में परमात्मा को देखते हैं, परमात्मा का ही अनुभव करते हैं। हम पेड़ पौधों पक्षियों में भी परमात्मा मानते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी में, अपने पति में, अपने पिता में, अपनी पत्नी में, हम अपने मध्य ही लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं, इसी पर एक प्रश्न है। अर्थ, आज के युग में अर्थ और काम बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। अहंकार की अंधी प्रतिस्पर्धा हो रही है, जिसमें नेता, अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी सभी लिप्त हैं। नीत और अनीत को भूलकर यह क्या कर रहे हैं, यही प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा है। आज की परिस्थिति को दर्शाने के लिए एक छोटी सी कविता है। सर्वोदय तजकर राजनीति, तम के वेश्यालय जा पहुंची, सब पात्रों का स्वरूप बदला, यूं घूमा चाक कुम्हारों का, ऐसा अंधा युग धर्म हुआ, नैतिकता भ्रष्टाचार बनी, कुर्सी का काम सूत्र पढ़ शिक्षा संस्कृति व्यभिचार बनी, सिंहासन तो है गांधी का, शासन है चोर बाजारों का, कमजोर नींव कमजोर द्वार, उखड़ी खिड़की टूटी साकल, अब बोलो कौन बचाएगा यह घर गिरती दीवारों का। अर्थात अगर हमारे नैतिक मूल्य इसी तरह से गिरते गए, हमारे प्रतिमान स्थिर न रह सके, तो ये घर खंडहर हो जाएगा। दूसरी कविता इसी को दर्शाती है।
इस शहर की सभ्यता हद है, हर चने का झाड़ बरगद है, देखकर फाइलों की सेहत, इस देश का इतिहास गदगद है, इस कदर है शोर सड़कों पे जैसे चौराहे पे संसद है, उनकी आँखों में सिफारस है, उनकी जेबों में नफासत है, इस शहर की सभ्यता हद है। तो लोग ये भी कहते हैं कि ये तो कलयुग है, कलयुग में ये होता है। रामचरितमानस में भी इसका वर्णन अच्छा किया गया। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना, या परद्रोही, परदार रत, परधन, पर अपवाद, या स्वार्थ रत, परिवार विरोधी, लंपट, काम लोभ, अति क्रोधी। तो कहने का मतलब ये, आज महिलाओं में आया है चाहिए ही सुख न धर्म रता, सुख चाहती हैं और धर्म में रुचि नहीं है, आदमी बड़े लंपट हो गए हैं। तो और भविष्य पुराण में भी इसकी जिक्र आई है। साथ ही कुरान शरीफ के 30वें पारे के आखिरी भाग में क़यामत का जिक्र आया है। क़यामत की जो आसार क़यामत की बहुत सी हदीसों में वर्णन आया है कि सत्ता और की चाबी जाहिलों के हाथ हो जाएगी। साथ ही उसमें आया है कि खुदा के हुक्म को न मानकर लोग अपने ही अहंकार के हुक्म को मानेंगे और बहुत ज़्यादा इफरात हो जाएगी धन की, घर घर नाच गाना होगा। आज टीवी में यह देखने को मिलता है। तो इसमें पुष्टि की गई है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम ही अपने युग के निर्माता हैं। फिर अब इसका जाने कि इसके कारण क्या हैं। हमारे मित्र डॉक्टर RS पवार हैं, एडिशनल डायरेक्टर भी रहे और प्रिंसिपल भी रहे, बड़े विद्वान आदमी हैं। उनका कहना है कि राजनीतिक चरित्र में निरंतर गिरावट आती है और उनका ये भी कहना है कि जब गांधी और विनोबा हुए इस देश में तो गांव-गांव गांधी और विनोबा पैदा हो गए, लेकिन जब भ्रष्टता की सीमा आई तो फिर छोटे कर्मचारी भी, बड़े कर्मचारी भी रिश्वत लेने लगे। IAS ऑफिसर भी फंसने लगे रिश्वत में, बड़े नेता घोटाले में फंसने लगे और पटवारी भी फंसने लगे। इस तरह से राजनीतिक चरित्र गिरा। निस्संदेह उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि स्वतंत्रता के पूर्व गांधी, गोखले, महर्षि अरविंद, ये वो लोग थे, लोकमान्य तिलक, जो मूलतः संत थे, लेकिन वे परिस्थितियों बस राजनीतिक हुए। स्वतंत्रता के बाद उन संत लोगों की संतानें ही गद्दी पर बैठीं, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हों या लाल बहादुर शास्त्री हों या आचार्य कृपलानी हों। ये वो लोग थे जो वस्तुतः संस्कार में और संतों के शिष्य थे। अंदर से ये बहुत अच्छे लोग थे, ऊपर से राजनीतिक थे। लेकिन बाद में अर्जुन सिंह, इंदिरा गांधी जैसे कुटिल राजनीतिक आए। इसके बाद तो इंदिरा गांधी के बाद फिर राजनीतिक चरित्र में और भी गिरावट आ गई और निरंतर खलील जिब्रान ने लिखा है, जो विगत सदी का सबसे बड़ा दार्शनिक है, उसने कहा आज की राजनीति और धर्म षड्यंत्र का शिकार हो गई है। लोग राजनीतिक, अंदर से राजनीतिक हैं और बाहर से बाना संतों और महात्माओं का पहने हुए हैं। इस तरह से जो मैकियावेली है, अपने युग का शिष्य निकोलाई मैकियावेली, उसने प्रिंसेस ऑफ डिस्कोर्स में लिखा था कि आज के राजनीतिक को धार्मिक होने की ज़रूरत नहीं है, वस्तुतः धार्मिकता का अभिनय करने की ज़रूरत है। इस तरह से राजनीतिक चरित्र निस्संदेह गिरता चला गया और परिणाम ये हुआ कि आज लोग अनैतिक हो रहे हैं राजनीतिक चरित्र की वजह से। क्यों? नेता हमारा आदर्श हो जाता है अंत में। दूसरा कारण ये भी है कि धार्मिकता, हम धर्म के बड़े समर्थक हैं, लेकिन धार्मिकता के नहीं। हम धर्म को मानते हैं पर धर्म की नहीं मानते। हम महावीर को, मोहम्मद को मानते हैं, कृष्ण और क्राइस्ट को मानते हैं, लेकिन कृष्ण और क्राइस्ट की बातें नहीं मानते। तो हम उन्हें मान लेते हैं कि वे अवतार हैं, वो ऐसा कर सकते हैं, हम सामान्य आदमी हैं। तो धार्मिकता भी, छद्म धार्मिकता भी बहुत बड़ा
कारण हो जाती है। इसमें जो धर्मांधता है और जो कट्टरपन है, दिल्ली दंगा में आपने कट्टरपंथ की वो देखी। और ये धर्मांधता और कर्म कांड, डॉक्टर एनी बेसेंट जो विवेकानंद की शिष्या थी, उन्होंने लिखा कि मैंने दुनिया के 10-15 धर्म पढ़े, अगर विश्व के सारे धर्मों को मिला दिया जाए तो हिंदू धर्म जैसा हो जाता है। हिंदू धर्म दुनिया के बेहतरीन धर्मों में से एक है, लेकिन कर्म कांड निकाल दिए जाए। वस्तुतः हिंदू धर्म में कर्म कांड नहीं थे। हमारे वेदों में, उपनिषदों में, हमारे अरण्यकों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, हमारे दर्शनों में, हमारी स्मृतियों में कर्मकांड नहीं है। ये कर्मकांड बाद में जोड़ा। निस्संदेह मूर्ति पूजा के बीज तो वेदों में मिलते हैं, लेकिन मूर्ति पूजा की पराकाष्ठा नहीं मिलती। मूर्ति पूजा से ढोंग धतूरे शुरू हो जाते हैं। हम देखें तो ये ढोंग धतूरे यहाँ तक शुरू हो गए कि पन्ना के मंदिरों में भगवान जी को लू लग जाती है गर्मियों में। दक्षिण के मंदिर में भगवान जी की तबीयत खराब हो जाती है। अगर हम देखें नाथ द्वारका में शयन आरती, भगवान को सुलाया जा रहा है, भगवान को जगाया जा रहा है, तो हम शिव विवाह, राम विवाह कर रहे हैं, तो भगवान न होकर गुड्डा गुड़ियों की तरह हो रहे हैं। तो उन्हें हमने ग्वालियर के अचलेश्वर मंदिर में देखा कि लोग भगवान की जो मूर्तियां हैं उनमें पेड़ा मुंह में लगा रहे हैं, चीटे काट रहे हैं। तो इस तरह से कर्मकांड की पराकाष्ठा भी जो आज का बौद्धिक वर्ग का व्यक्ति है वो उससे अलग हुआ जाता है। कुछ धारणाएं भी हैं। हमारे मित्र हैं श्री कौशल किशोर जी सोनी कुलपहाड़, व्याख्याता थे भूगोल के, निवृत्त हो गए हैं। उनका कहना है कि सब कुछ भगवान कराता है। निस्संदेह वे सही कहते हैं, क्योंकि उपनिषद में भी आया है, ना हम करता हरि है करता, हरि है करता ही केवलम। या मानस में आया, सबे न चावत राम गुसाई, बंदुकीर मरकत की नाई। या हुई है वही जो राम रच राखा, को करतर पढ़ावे सका। लेकिन ये चरम सिद्धांत परमहंसों के लिए थे, जो ब्रह्मनिष्ठ हैं उन लोगों के लिए थे, जो ईश्वर के सदृश हो गए हैं, ईश्वरमय हो गए हैं। क्योंकि गीता में भी आया है कि शास्त्र अनुशासन से वो लोग परे हैं जो ब्रह्मनिष्ठ हैं। इस तरह से उनके ऊपर लागू नहीं होता है। लेकिन यहाँ तो जो अहंकार में पागल हैं वो क्या समझेंगे, इस जो अर्थ और काम की अंधी दौड़ में लगे हुए हैं। तो हमने देखें कि वस्तुतः भगवान ने कहा है गीता के 7वें अध्याय के 12वें-13वें श्लोक में, जिसमें उन्होंने कहा मैंने ये त्रिगुणात्मक प्रकृति बना दी है। ये 3 गुण हैं। इन गुणों के अनुसार लोग अपने अपने कर्म करते हैं और स्वर्ग नरक को प्राप्त होते हैं। मैंने स्वचालित निकाय बना दिया है। लोगों के कर्म ही महत्वपूर्ण हैं। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो गीता में भी यह आया है कि भगवान क्यों कष्ट देना चाहेगा, लेकिन जब तुम विपरीत नियम से चलोगे तो गिरोगे और कष्ट मिलेगा। तो भगवान जो है वो सीधा नहीं करता। वो अगर ऐसा होता तो अर्जुन युद्ध, कृष्ण भगवान ही युद्ध लड़ लेते और महाभारत जीत लेते। नहीं, कर्म हमें करना पड़ेगा, भगवान उसमें मदद करेगा। द्रौपदी स्वयंवर में एक चर्चा आई है कि जब मत्स्य भेदन के लिए अर्जुन जाने लगे तो कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ा, बोले अर्जुन तुम सांस रोक के बाण चलाना। फिर उन्होंने कहा अर्जुन तुम चिड़िया की आँख की पुतली में देखना, अर्जुन तुम पूरी प्रत्यंचा खींचना। तो वो बोला गुरुदेव जब सभी को मुझे ही करना है तो आप क्या करोगे, आपकी कृपा। बोले जो तू नहीं कर सकता वो मैं करूँगा, और मैं वचन देता हूँ कि जो ये तीनों साध लेंगे उस समय मदद मिलेगी। और जब तू ये तीनों एक साथ करेगा जिस क्षण, उसी क्षण वो तेल जिसमें मछली तैर रही है वो जम जाएगा। तू तेल जमा नहीं सकता। तो भगवान कहते हैं इसी तरह से आया है कि जब नारद जी कंस के अत्याचारों से पीड़ित हो गए तो
विष्णु भगवान के पास गए तो उन्होंने कहा, इन कष्टों और बलिदानों से मानव चरित्र खिल उठता है। कुंदन को जितना लाल करो वह उतना और निखरता है। मेरा अवतार बहाना है, ये सोई शक्तियाँ जगाने को मानवता खुद उठ पड़ती है। अन्याय से टक्कर लेने को मैं मदद उसी की करता हूँ जो अपने आप मदद करता है। कर्म योग का अटल नियम, जैसा करता वैसा भरता। तो करता तो वस्तुतः आप हैं, ईश्वर मदद करता है। विपरीत परिस्थितियों में अंधेरे में चलना, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब 10-15 कदम हम चलते हैं तो हमें दिखने लगता है। यही ईश्वरी कृपा है। तो इसका कारण ये भी है कि धर्म, हमारी धारणाएं गलत हैं। हमारी धारणाएं क्या हैं? हमने 5 वक्त नमाज पढ़ी, बोले अल्लाह देगा खाने को। अल्लाह बिल्कुल नहीं देगा, हमको कर्म करना पड़ेगा तभी अल्लाह देगा। बहुत से लोगों की धारणाएं हैं कि हमने कथा सुन ली, गंगा स्नान कर लिए, प्रवचन सुन लिए, हमारे पुण्य क्षय हो गए, बड़ा हमारी पूजा हो गई, हम धार्मिक हो गए। वस्तुतः इन धारणाओं से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मठ मंदिर आप जाते हैं, जाइए। धार्मिकता को दिखाना भी चाहते हैं क्योंकि ये प्रतिष्ठावर्धक है। धार्मिकता को निकोलाई ने बताया भी था कि हमें धार्मिक दिखना चाहिए। तो कहने का मतलब, धर्म दैनिक जीवन में आचरण की चीज़ है। धर्म के इसके और भी मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। लोग उत्सुकतावश भी पढ़ना चाहते हैं तो गीता बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन धर्म का आचरण नहीं करते। वो प्रतिष्ठा कारक भी है। गुरु बनना, सलाहकार बनना, शिक्षक बनने का शौक़ है, क्योंकि जब आप शिक्षक, गुरु, सलाहकार बनते हैं तो आपका तल ऊंचा हो जाता है। इसलिए कुछ लोगों को बौद्धिक नशा है, सुनने का, बोलने का, शास्त्रार्थ करने का। वो वाणी विलास करते हैं, वे शास्त्रार्थ करते हैं, उन्हें नशा है, वो उनका शौक़ है। और इस तरह से दार्शनिक चिंतन मनन भी करते हैं। वो जानता सब है लेकिन आचरण नहीं करता। उसे याद भी है हनुमान चालीसा, गीता, कुरान, लेकिन वो उसका आचरण, धार्मिकता के आड़ में शोषण भी सरल हो जाता है। तो इस तरह से हमारे मित्र हैं श्री चौधरी साहब, उनका कहना है इसका कारण यह भी है कि भारत में जनाधिक्य है। जब उनका उदाहरण उन्होंने दिया कि एक टोकरी में अगर बच्चे मुर्गी के भर दिए जाएं ज़्यादा तो वे लड़ते हैं, कम भरे जाएं तो नहीं लड़ते। इस तरह से भारत की जनसंख्या भी अधिक है, प्रतिस्पर्धा पैसे की बहुत अधिक है। तो शिक्षा, और हमारी शिक्षा भी कुछ ऐसी हो गई है, धर्म क्या है ये जाने, ये लोग मूल धर्म को नहीं जानते। वस्तुतः धर्म आचरण की चीज़ है। धर्म अब दैनिक जीवन में उपयोग की चीज़ है। धर्म कोई दिखावा नहीं है, प्रदर्शन नहीं है। धन्यवाद।